जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर क्लास 10th का जो आपका मैथ है और मैथ का जो आपको पहला नंबर जो चैप्टर है आपको वास्तविक संख्या, उस वास्तविक संख्या के जो आपको एक टॉपिक है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है जिससे आपको एचसीएफ निकाला जाता है, यानी आपको मौसा निकालने का एक आपको विधि होता है। यानी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, मौसा निकाला जाता है कि आपको लौसा निकाला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इससे आपको क्या चीज प्रकलित किया जाता है, तो आपको एचसीएफ निकाला जाता है। तो पहला बात चला कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको मौसा निकाला जाता है। आइए हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आखिर मौसा को आपको कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल हम लोग इसको शानदार और बेहतरीन तरीका से समझेंगे। मैं वादे के साथ कह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है इससे आपका एक भी कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगा। सारा का सारा कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो में दूर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है ये मान लीजिए आपको 16 और आपको 24 दिया हुआ है। कहेगा कि 16 और 24 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आपको एचसीएफ को निकालना है। ध्यान दीजिए कि आपको 16 और 24 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में छोटा कौन है और छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे। तो दोनों में छोटा कौन है, आपको 16, और 16 से भाग किस में देना है, आपको 24 में भाग देना है। और यूक्लिड विभाजन का एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है आपको a बराबर बी क्यू प्लस में आर। इस फार्मूला पर आपको बैठा देना है और इसमें आपको भाग लगाते रहना है। आगे हम बताएंगे, अभी थोड़ा देर के लिए याद रखिए कि इसका फार्मूला आपको यही होता है। हम क्या बोले कि पहले इसमें आपको भाग लगाना है। पहले इस क्वेश्चन के अलावा हम एक क्वेश्चन इधर देते हैं, जरा सा उस पर आइए। पहले ए बी क्यू आर को पहचानते हैं। मानिए कि आपको 6 से 8 में आपको भाग देनी है। तो 6 से 8 में भाग देना है तो 6 एकम आपको क्या लगेगा, 6, नीचे क्या आएगा आपको 2। तो यहाँ पर जो ये संख्या रहता है ये ए का काम करता है, यहाँ पर जो संख्या रहता है ये आपको बी का काम करता है, यहाँ पर जो संख्या रहता है ये क्यू का काम करता है, और यहाँ पर जो संख्या रहता है ये आपको आर का काम करता है। तो चला ये आपको 4-5 जो आपको बात है उसको समझ लेना जरूरी है। तो ए कहाँ रहेगा, यहाँ पर जो रहता है ए का काम, यहाँ पर जो रहता है बी का काम, यहाँ पर जो रहता है क्यू का काम, यहाँ पर जो रहता है वो आर का काम। हम इतना बात समझ लिए। अब आते हैं मेन मुद्दा पर, इसको बनाने कि 16 और 24 का आपको एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो देखिए, जिस प्रकार से आप भाग देते हैं उसी प्रकार से आप इसमें भाग लगाइएगा। हम क्या बोले कि छोटे संख्या से आपको बड़ी संख्या में भाग देना है। तो छोटे संख्या 16 है, 16 से 24 में भाग दिया जाएगा। देखेंगे कि कितना बार जा सकता है। तो 16 से 1 बार जाएंगे तो 16 ही होगा, 2 बार अगर जाएंगे तो 32, तो 24 से ज्यादा हो जाएगा 32, तो ज्यादा तो लेंगे नहीं। तो एक ही बार लगाते हैं 16 का क्या, आपको 16 घटेगा तो क्या मिलेगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, और 1 के कट के क्या हो गया, 0 हो गया। यानी यहाँ पर जो संख्या है ये किसका काम कर रहा है, ए का। यहाँ पर जो है ये किसका काम कर रहा है, बी का। यहाँ पर जो है किसका काम कर रहा है, क्यू का। यहाँ पर जो है किसका काम कर रहा है, आपको आर का। देखिए यहाँ पर इसी चीज को आपको समझाने के लिए अब क्या करना है, इस चीज को आपको इस फार्मूला पर पहले बैठाइए, उसके बाद आगे बनाइएगा। स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, मजा आएगा बनाने में। तो ए, तो यहाँ पर फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर होता है आपको बी क्यू प्लस में आर। तो ए के लिए इसमें क्या काम करेगा, 24 बराबर में बी, तो बी के लिए काम करेगा 16, क्यू के लिए काम करेगा 1, और प्लस में आर के लिए काम करेगा चला क्या, तो आर के लिए काम करेगा 8। इतना लिखिए, आगे बढ़िए। अब यहाँ जितना आया रहता है रिमाइंडर, अब एकरा के घेर के एकरा के इमेज डाल देते हैं, यानी 16 अब इसमें। अब यहाँ से एक स्टेप भाग का तैयार हो रहा है।
तो 8 से क बार में आपको 2 बार में, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक आपको भाग लगाते ही रहना है। तो 8 से लगाइएगा तो 2 बार में, तो 8 दूना हो जाएगा 16, यहाँ कट के रिमाइंडर क्या मिला आपको 0 मिला। अब इस स्टेप के लिए सोचिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होगा। तो इसमें a के लिए ये काम करेगा, b के लिए ये काम करेगा, q के लिए ये काम करेगा और चला r के लिए ये काम करेगा। यानी इसमें हो जाएगा 16 बराबर 8 अगुने में आपको 2 और यहाँ पर आपको रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। आज जिस संख्या से कट के रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आता है वही आपको एचसीएफ कहलाता है। तब कौन संख्या था जो इसको काट कर 0 किया? तो 8 जो संख्या है ये आपको पूरी संख्या को काट कर रिमाइंडर 0 लाया, तो इसका एचसीएफ जो होगा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपको 8 हो जाएगा। तो यही है तरीका आपको एचसीएफ बनाने का। करना क्या है, सिंपल सा आपको बात है कि जो संख्या देगा पहले ए बी क्यू आर को पहचान लेंगे, उसके बाद जो संख्या देगा उसमें छोटा से बड़े वाले में भाग देंगे, स्टेप बाय करते जाएंगे, स्टेप बाय यहाँ लिखते जाएंगे। अगर तीसरा कोई अगर मान लीजिए रिमाइंडर 0 नहीं होता तो इसको यहाँ घेरते और 8 को यहाँ लगाते, फिर से आगे बढ़ जाते। यही तरीका है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को बनाने का। आप जाइए अपनी बुक उठाइए और इसके सहायता से जिस प्रकार से आपको समझाए हैं आप उसी तरीका से आसानी से हल कीजिए, पूरा का पूरा आपको हल हो जाएगा आसानी के साथ।